हाँ जी भाई। जय हिंद सभी को, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ बेटा। कमेंट शो नहीं हो रहे हैं, वो आपको नहीं होंगे, मेरे को आपका सबके कमेंट दिख रहे हैं। मैं पढ़ लेता हूँ आपके एक बार नाम। अमित, ओम, रविंदर शुक्ला, अभिज्ञान, गोल्डी, मनीष, मिस्टर स्माइल, पूजा, आशु, युवराज, सोनू, पवन, अश्वनी यादव। ठीक है, देखना आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है। और आपका रविंदर शुक्ला, खुशी यादव, रविंदर शुक्ला, आनंद कुमार, अनुराग पांडे, देव, आशुपाल, और सबका आ रहा है मैसेज। बट पढ़ूंगा नहीं मैं ज़्यादा मैसेज ना, क्योंकि फिर जब पढ़ा मैं कमेंट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ तो मैं वहाँ जहाँ पढ़ा खो के पढ़ाना चाहता हूँ वहाँ नहीं पढ़ा पाता हूँ उस लेवल पे, है ना। तो हम बाद में करेंगे इसका डिस्कशन। और बाकी जो भी आपका मस्त है आप बढ़िया। हाँ, बाकी जो भी है वो चाहे वो कैब वाली क्लास को लेकर हो, वो मैं लास्ट में बता दूंगा आपको, ठीक है। एक्चुअली मैंने क्या किया है, मैंने रिकॉर्ड वीडियोस तो रिकॉर्डेड कर ली हैं। बट क्या होता है कि जब वीडियो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना, तो एक बार उनको सारी को चेक करना पड़ता है। देखिए लाइव में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब रिकॉर्ड करना होता है तो उसमें पहले रिकॉर्ड करनी पड़ती है, फिर चेक करनी होती है, फिर वो रेंडर करनी होती है। ये कई सारे खेल होते हैं इसके अंदर। तो पूरी मैं चेक कर रहा हूँ। और होपफुली कल से डलना एक एक स्टार्ट हो जाएगी, तो रोजाना डेली आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता एक बार स्टार्ट हो तो गैप आए बीच में, ठीक है। उधर वो कैब रेगुलर और इधर तो चल ही रहा है बढ़िया, है ना। और आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी बेहतरीन चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और शेड्यूल लग गया है द हिंदू एनालिसिस का, और द हिंदू एनालिसिस का शेड्यूल लग ही गया होगा। वो मंडे को है, वो हफ्ते में एक ही बार हुआ करेगा, क्योंकि पूरे वीक का रोज तो नहीं हो सकता। पूरे वीक का डाटा, ठीक है, एक साथ इकट्ठा, क्योंकि डेली डेली थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है, तो पूरे हफ्ते का एक दिन, ठीक है। तो बाकी सब ठीक है, ओके है। बस ये वो कैब वाला पार्ट जो है वो बचा हुआ है, और वो मैं समझ सकता हूँ कि उसमें थोड़ा सा जो है वो टाइम एक दो दिन का लग रहा है, ठीक। बाकी सब बढ़िया है। हिमांशु का मैसेज जा रहा है, सबका जा रहा है बेटे भाई। आज मेरा स्टेट में मेडल आया, अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। मेरा नेम भी मिशन बेलगांव ले लिया भाई, संकल्प बैच में क्या। जय हिंद ऑल ऑफ यू, हाउस द जोश? जोश इज़ वेरी हाई। बुक बोथ लैंग्वेज में मिलेगी क्या? हाँ, दोनों में होगी वो, टेंस की प्रिंटेबल पीडीएफ। हाँ, कल छठ पूजा है, तो बधाई देंगे हम छठ पूजा के लिए अभी, है ना। आज मेरा चलिए बहुत बढ़िया। वो कैब की टाइमिंग वो बेटा रिकॉर्डेड आएगी तो सुबह आया करेगी रोजाना, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में जैसे कैप्सूल आते थे ना, वैसे यूट्यूब पे ऐसे इसमें संकल्प बैच में रोजाना मॉर्निंग के कैप्सूल आएंगे। मतलब कैप्सूल नहीं, सॉरी, वो क्लास आएगी पूरी 1 घंटे की, ठीक है। और मैं ऑफलाइन जीडी वाले ग्रुप में हूँ, अच्छा। वी आर गेटिंग लेट, हाँ हाँ, नोबिता। अरे ये नोबिता बहुत सही सही बात बोलता है, बोलती है, ये मेरे को पता नहीं है कौन है ये, बट जो भी है अच्छी बात बोली। चलिए भाई, कल हमने कहाँ तक किए थे? पहले तो मैं कल के क्वेश्चंस जो हैं उनको पूरे कराऊंगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी छोड़ के भाग गए। जब हम बहुत डीपली पढ़ रहे हैं तो अच्छे से ही पढ़ रहे हैं, है ना। व्हेन समवन, हाँ, कल मैंने यहाँ तक करा दिया था। तो अब इसके आगे का सॉल्यूशन जो है मेरे भाई, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, अब फटाफट चेक करते चले जाना, क्योंकि तुमने नोट्स बनाए होंगे तो देखा होगा यहाँ तक। व्हेन समवन स्पीक्स टू अस, जब हमसे कोई बात करता है तो हम उसे देखते थे, ओके। बट वेन वी रीड, जब हम पढ़ते हैं तो वी डोंट सी द राइटर। देखिए ये एक जनरल फैक्ट है। क्या है, हमेशा याद रखना बच्चों, जनरल फैक्ट्स जो होते हैं, जो कल भी सत्य थे आज भी सत्य हैं, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। सीधी सी बात है, जब कोई हमसे बात कर रहा होता है तो हम उसे देख लेते हैं, बट जब हम किताब पढ़ रहे होते हैं तो उस किताब के राइटर को नहीं देख पाते हैं। तो ये बात कल भी थी, ये आज भी है, तो इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, तो यहाँ पर वी हो जाएगा वी सी, 100 की जगह सी, ठीक है। तो 26 आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कॉन्सेप्ट लगा इसमें। 27, वेन एवर वी हैव अ पंक्चर, जब भी हमारी गाड़ी में पंक्चर होता है, शी जस्ट सिट्स, सी सिंगुलर है तो इसलिए ऐसा लगा दिया है, वो बैठ जाती है, इन द कार एंड रीड्स, और शी के हिसाब से रीड में ऐसा लगा है, और वो पढ़ती है एक किताब, वाइल आई चेंज द व्हील, जबकि मैं पहिया जो है बदलता हूँ। ये हमारा हमेशा का काम है, जब भी हमारे साथ ये घटना होती है, ठीक है, तब की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो प्रेजेंट में होना चाहिए पूरा का पूरा, तो ये पूरा प्रेजेंट में है। वी हैव अ पंक्चर, शी, वो बैठ जाती है कार में और वो पढ़ती है किताब, वाइल आई चेंज द व्हील, इसका मतलब ये है नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है, पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में चल रहा है। वेयर ही गोज ऑन संडे, वो संडे को कहाँ जाता है? अब ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें हमने पता होना चाहिए कि वेयर डज ही गो
ऑन संडे। ये होगी इसकी स्ट्रक्चर। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और इसके बाद मेन वर्ब। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट, हाउ हिज फादर अर्न्स मनी, तो ये क्या बनेगा, हाउ डज हिज फादर अर्न मनी। अर्न में से ऐसा हट जाएगा क्योंकि डज हेल्पिंग वर्ब आ गई है, तो इसकी वजह से फादर सिंगुलर है तो इसीलिए डू नहीं लगाया, डज लगाया। वाई शी डज नॉट, तो इसका क्या हो जाएगा, वाई डज शी नॉट रीड न्यूज़पेपर। चलिए जी, डू यू नो वेयर डज ही गो, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आने वाला सीधा सीधा क्वेश्चन। अब बच्चे यहां कहां फंसते हैं, वो ये देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत हो रही है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो वो यहां पर जो WH वर्ड है इसके पीछे हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। और मैंने कितनी बार आपको बताया हुआ है कि वेयर, वाई, व्हेन, हाउ, ये चारों शब्द जब भी आपको सेंटेंस के मिडिल में मिलेंगे ये इंटेरोगेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, ये रिलेटिव एडवर्ब का काम करते हैं, तो इनके बाद कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। ठीक है जी, इनके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, तो पहले यहां पर ही आएगा फिर गोज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, शी वॉन्ट्स टू नो, अब ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये तो इंटेरोगेटिव भी नहीं है, ये तो अफर्मेटिव है। तो अब यहां जो WH वर्ड है इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा, ही सिंगुलर है तो यहां कम्स हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट, अगला, द लेडी कट्स वेजिटेबल, ये जो महिला है ये सब्जियां काटती है, उनको रखती है बास्केट में और टैप को ऑन कर देती है। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका मतलब ये उसका रूटीन काम बता रहा है। तो लेडी यहां सिंगुलर है, इसके हिसाब से कट्स, इसके हिसाब से पुट्स और इसी के हिसाब से फिर टर्न्स। ठीक है जी, तो इसने चालाकी क्या खेली, दो वर्ब तो सही दे दी लेकिन तीसरी जो है वो गलत कर दी, पेपर में ऐसे खूब करता है, मैंने हर टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। वाटर टर्न इनटू वेपर 100 डिग्री, ये तो पहले भी होता था आज भी होता है, तो वाटर टर्न्स, एस क्यों लगाया मैंने, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है इस वजह से, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है तो सिंगुलर के साथ एस लगता है। टीचर ने कहा था कि नदी जो है हाई एल्टीट्यूड पे जम जाती थी, नहीं, चाहे भले ही टीचर ने ये बात पास्ट में बोली हो लेकिन नदी आज भी जम जाती है, तो रिवर यहां पर सिंगुलर है, कोई भी नदी, तो फ्रीजिज, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा मेरे भाई, ये आज भी जमती हाई एल्टीट्यूड पे और पहले भी जमती थी। हाउ योर ब्रदर अर्न्स मनी, गलत, हाउ से स्टार्ट हो रहा है WH वर्ड से, तो हाउ हेल्पिंग वर्ब आएगा डज योर ब्रदर अर्न मनी, अर्न मनी। अब मेरे भाई कई बच्चे पता क्या कहते हैं, सर डू लगा दो, योर की यू तो अपने पीछे, ये यू नहीं है ये योर है। और सबसे बड़ी बात, यहां सब्जेक्ट योर नहीं माना जाएगा, योर तो एडजेक्टिव है, यहां सब्जेक्ट कौन माना जाएगा, ब्रदर, और ब्रदर है सिंगुलर, सिंगुलर के हिसाब से डज, और डज के हिसाब से SAES नहीं लगेगा। ठीक है, एशिया वॉज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ज्योग्राफिकल ट्रूथ, आज भी है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। टीचर सेड दैट अर्थ रिवॉल्व नहीं होगा, क्या होगा, रिवॉल्व्स होगा, ये पृथ्वी आज भी घूमती है कल भी घूमती थी। वाई यू गो टू स्कूल, ये दा नहीं था सॉरी टू था, वाई यू गो टू स्कूल। अब देखो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो वाई, अब हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमें यू के हिसाब से, तो वाई डू यू गो टू स्कूल। नेक्स्ट, वाई डज दे टीचेस इंग्लिश, वाई डू, दे के हिसाब से डू आएगा, वाई डू दे, डू के हिसाब से टीच में ऐसे नहीं लगेगा, टीच इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। वाई डू शी, नहीं, वाई डज, इंटेरोगेटिव में यहां सब्जेक्ट यहां देखना होता है, वाई डज शी
और डज के साथ एस नहीं आएगा। वाई डज शी वर्क हार्ड, हाउ डज ही प्ले सो वेल, तो ही के अकॉर्डिंग डज। ठीक है मेरे भाई, सिंगुलर, और डज के हिसाब से प्ले एस नहीं लगेगा। लो जी, हाउ हेल्पिंग वर्ब ले लो, हाउ डू यू, यू के हिसाब से डू, यू मैनेज योर वर्क, तुम अपना काम कैसे मैनेज करते हो। मेरे से पहले इसको चेंज कर लिया करो माइंड में अपने, वेयर यू के हिसाब से डू यू गो टू टीच इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। वेयर डज शी कम फ्रॉम, क्वेश्चन मार्क। फिर आ गया हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो गया, बट डब्ल्यू एच सेंटेंस के मिडिल में है तो मैं इसको वैसे ही ठीक कर देता हूं। तो अब डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, कट गई हेल्पिंग वर्ब। डब्ल्यू एच वर्ड के बाद यहाँ सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ जाएगी, और यू के हिसाब से गो सही है, ऐसे ही नहीं लगेगा, तो हो गया करेक्शन। नेक्स्ट, लो जी खत्म हो गए। इतने एग्जाम्पल करा दिए, इतने करा दिए कि अब आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं कहता हूं बस पढ़ो एक बार, और क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, है ना। और ये बात जो है ये मैंने यहां पर लिख दी है कि यदि कोई डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस के मिडिल में यूज होता है तो वो रिलेटिव एडवर्ब का काम करता है। किसका? रिलेटिव एडवर्ब का काम करता है, इंटेरोगेटिव का काम वो नहीं कर रहा होता है। इसीलिए हमें सब्जेक्ट पहले लाना होता है और फिर उसके बाद वर्ब। और पिक्चर बनाऊंगा मैं तो ये बना दी मैंने कि डब्ल्यू एच वर्ड अगर सेंटेंस के मिडिल में है तो वो अपने पीछे क्या लेगा? पहले सब्जेक्ट लेगा और फिर उसके बाद आएगी वर्ब। और अगर वो स्टार्टिंग में है डब्ल्यू एच वर्ड तो फिर उसके बाद पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, तब चलेंगे हम उस पर। ठीक है, पिक्चर भी बना दी, ये भी बता दी आपको। अच्छा जी, हाँ दो एग्जांपल और रह गए। डू योर फादर, अब मेरे भाई देखो इसमें कितनी बड़ी गलती है। सबसे पहले तो डू नहीं आएगा, डज आएगा। डज योर फादर, क्योंकि फादर जो है वो सिंगुलर है, फादर के हिसाब से डज आएगा। अब डज आ गया तो नो में ऐसे एस नहीं लगेगा। ठीक है, फिर वाई, अब डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस के मिडिल में है तो ये हट जाएगा, तो वाई योर ब्रदर कम्स, सिंगुलर है तो कम्स हेयर। लो जी, हो गया भाई। डज योर ब्रदर नोज, अब मैं इसको यहीं ठीक कर देता हूं इसी में, है ना। देखो डज योर ब्रदर, ब्रदर सिंगुलर है तो इसके हिसाब से डज सही है, लेकिन जब डू और डज आ जाता है तो फिर ऐसे एस नहीं लगेगा। डब्ल्यू एच वर्ड के बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। योर एल्डर सिस्टर, ब्रदर एक ही तो होगा, योर एल्डर सिस्टर ले लो, योर एल्डर सिस्टर अर्न्स मनी, एल्डर, so does your brother know, how does your elder sister, अरे ये कुछ भी ले लो यार, सब्जेक्ट ही तो लेना है। तो सिंगुलर है तो ये लग जाएगा एस ए एस। ठीक है भाई, तो कह रहा है कि क्या तुम्हारे भाई को पता है कि तुम्हारी जो बड़ी बहन है वो कैसे पैसा अर्न करती है। तो कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट में कोई यहाँ समस्या दिख नहीं रही हमें। ठीक, अब लास्ट में जाते जाते ये एक इंपॉर्टेंट कहानी है कि कौन कौन सी वो एडवर्ब्स हैं जो आपको ये डिफाइन करती हैं कि इनके साथ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ऑफन अक्सर, सेल्डम, यूजुअली, ओकेजनली, समटाइम्स, नॉर्मली, जनरली, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, डेली, एवरी डे, एवरी संडे, वंस अ मंथ, एवरी मंथ, वंस अ वीक, वंस अ ईयर। मतलब ये एक तरीके से क्या दिखाते हैं? ये रूटीन दिखाते हैं, या तो रेगुलर एक्शन दिखाएंगे या इरेगुलर एक्शन, और दोनों ही किस में आते हैं? दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंडर में आते हैं, चाहे रेगुलर हो या इरेगुलर हो। तो ये चीज हमने कल कर ली थी, समझा भी दी थी तो मैंने आपको। अब शुरू होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहां से। ठीक है, हाँ जी,
ठीक है। ओम गोदारा बेटे, ये वाला बाद में बताऊंगा, क्योंकि तुम्हें वहां ऐसा लग रहा है कि यूज टू वो मॉडल है। नहीं, वो मॉडल नहीं है। मैं तेरे मन की बात समझ गया हूँ, बस तू अब मेरे मन की बात समझ जा कि मैं तेरे दिल की बात इतने में ही समझ गया हूँ, क्योंकि तुझे ऐसा लग रहा था कि यूज टू वहाँ मॉडल है, ठीक है, और यूज टू के बाद आईएनजी आना चाहिए, लेकिन वो यूज वहाँ मेन वर्ब है, वो मॉडल नहीं है। देख ले, मैं पढ़ते ही समझ गया तेरे दिल की बात। अगर समझ गया तो कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मार और लिख हाँ सर यही समझ रहा था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस मेरे भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, मैं सिर्फ एक पिक्चर बनाऊंगा, समझो। देखिए, हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आपको एक फील कराएगा कि जब आप बोल रहे होंगे तो बोलते समय चल रहा होगा। जब आप बोल रहे होंगे ना तो उस समय वो काम चल रहा होता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जरूरी नहीं है कि वो चल रहा होगा। मान लो सपोज करो मैं कहूं कि आई रन, मैं दौड़ता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, बट इस समय तो नहीं दौड़ रहा हूं। लेकिन अगर मैं इस समय दौड़ रहा हूं तो मैं कहूंगा आई एम रनिंग। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि आप जिस समय बोल रहे हैं वो काम उस समय चल रहा होता है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। ये पिक्चर आपको बताएगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है। दिस टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन इन प्रोग्रेस। एक्शन इन प्रोग्रेस का मतलब है आप बोलते समय, जब आप बोल रहे हैं तो उस समय वो काम चल रहा है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अब जो मैं बताने जा रहा हूं, दैट शुड बी टेम्परेरी इन नेचर। ये बात ध्यान से सुनो। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है उसमें जो एक्शन होता है वो टेम्परेरी होता है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ही लिख देता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो एक्शन होता है वो टेम्परेरी नहीं होता, वो परमानेंट होता है। कल भी सिखाई थी ये बात। परमानेंट एक्टिविटी जो होती है ना वो होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो टेम्परेरी होता है ये होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। यदि बोलने के समय कोई कार्य जारी हो तो वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखा जाएगा। डन। अब आती है स्ट्रक्चर, इतनी आसान है कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट सबको पता है। निगेटिव में क्या कर देंगे, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, यहां पर ये नॉट लग जाएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इज एम आर, अच्छा इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। इंटेरोगेटिव में इज एम आर के बाद सब्जेक्ट और फिर आ जाएगा नॉट, और नॉट कल भी सिखाया था, इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद आता है, ठीक है। ओपन एंडेड में कुछ नहीं करना, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट है तो यहां लगेगा, और नॉट नहीं है तो सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। बट इसमें एक चीज मिसिंग है, लिख देता हूं यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी आएगा, जरूर आएगा, बिल्कुल आएगा। अब कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो बिल्कुल समझाने के लिए दिए हैं आपको, है ना। लेकिन पेपर में कैसा आएगा मैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि ट्रांसलेशन तो पेपर में आएगी नहीं। देहरादून में लगातार बारिश हो रही है, मतलब कोई भी ये कहना चाह रहा है कि भाई इस समय हो रही है लगातार, तो इट इज रेनिंग इंसेसेंटली। इंसेसेंटली का मतलब क्या होता है, इंसेसेंटली का मतलब होता है लगातार, कॉन्टिन्यूसली। मसूरी में ओले पड़ रहे हैं, हेलिंग। देखिए, ओले पड़ना इसे कहते हैं हेलिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट, मैं रमेश के साथ विदेश जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं, विदेश। अब विदेश की स्पेलिंग होती है अब्रॉड। अगर उसका नाम दे दोगे लंदन तो लंदन, न्यूयॉर्क तो न्यूयॉर्क, लेकिन अगर विदेश बोलना है तो अब्रॉड। तो आई एम गोइंग अब्रॉड, ठीक है। विद रमेश, वह मेरा पक्का साथी है। ये यहां के बाद की जानकारी मैंने मौज मस्ती में ऐसे ही लिख दी आपको, एक दो चार वोकैब सिखाने के लिए, कि पक्के साथी के लिए एक वर्ड यूज करते हैं अल्टर ईगो। अल्टर ईगो का मतलब होता है पक्का साथी, यानी कि इंटीमेट फ्रेंड। इंटीमेट फ्रेंड होता है हमारा पक्का साथी, इसे इंग्लिश में कहते हैं क्लोज फ्रेंड। ही ऑलवेज स्टैंड्स बाय मी। अब स्टैंड बाय एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है सपोर्ट। वो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है, वो हमेशा मेरा क्या करता है, सपोर्ट करता है। ओम गोदारा, हाँ सर मैंने यही सोचा था। देखा बेटे, इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। ये जो 12 साल 13 साल मैंने झोंके हैं ना ऑफलाइन क्लास में, ये इससे आता है।
ऑनलाइन पढ़ाने से नहीं आता, क्योंकि ऑनलाइन तो आप हमारे सामने ही नहीं होते हैं। वो जो मैंने आपसे 8-9 साल पहले वो पढ़ाया था ना ऑफलाइन, तो वहाँ इतने सवाल जवाब होते थे बच्चों से, इतने सवाल जवाब होते थे, खूब टक्कर होती थी आपस में। तो वहाँ से सब पता चल जाता है कि क्वेश्चन पूछते ही बच्चा की अगली कहानी कहाँ पर जाएगा। सिर्फ एक्सपीरियंस का फर्क होता है। ही ऑलवेज स्टैंड्स बाय मी, वो हमेशा मेरे साथ खड़ा होता है, सपोर्ट करता है वो मेरा। देयर इज नथिंग हाइड एंड सीक बिटवीन अस, और हमारे बीच में कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हाइड एंड सीक का मतलब होता है सीक्रेट, यानी कि लुक्का छिपी। ठीक है जी, कोई भी बात हमारे बीच में छिपी हुई नहीं है। तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हो, तो ये सिंपल बना दिया इसका, वाई आर यू नॉट। अब मैंने WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब इसलिए लिया क्योंकि इंटरोगेटिव है। वाई आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यू शुड प्ले आउटडोर्स। मेरे भाई आउटडोर्स का मतलब होता है घर के बाहर, ठीक है। तो बाहर खेलने को हम क्या कहते हैं, आउटडोर्स, और घर के अंदर खेलोगे तो उसे क्या कहेंगे, इंडोर्स। ठीक है जी, तो घर के बाहर खेलना आउटडोर्स होता है और घर के अंदर खेलना इंडोर्स होता है। बिकॉज यू आर प्लम्पी, अब मोटे के लिए मैंने 2-4 वर्ड सिखाने तो मैंने लिख दिया। यू आर प्लम्पी, चबी, कॉर्पुलेंट, ओबेस, हेफ्टी, बल्कि, ये सारे मोटे के लिए होते हैं। वो अपनी सफलता का जश्न मना रहे हैं, तो दे आर रिजॉइसिंग। रिजॉइस का मतलब होता है जश्न मनाना, या कह सकते हो इंजॉय एट देयर सक्सेस, बिकॉज देयर ड्रीम हैज कम ट्रू। देखिए, ड्रीम हैज कम ट्रू, ड्रीम कम ट्रू एक मुहावरा होता है, इसका मतलब होता है सपना सच होना। तो आज उनका सपना सच हुआ है। क्या बाहर भारी बारिश हो रही है, तो अभी इंटरोगेटिव है, तो इज इट रेनिंग। ठीक है जी, तो इज इट रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स कैसी बारिश होती है, HEAVILY, हैवीली, भारी बारिश होती है। ठीक है। किसान दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, तो वाई आर इंटरोगेटिव है, तो हेल्पिंग वो पहले, वो फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फार्मर्स के हिसाब से प्लूरल लगा दिया। वाई आर द फार्मर्स रेमोन्स्ट्रेटिंग। देखिए, रेमोन्स्ट्रेट एक वोकैब था जो मुझे सिखाना था आपको, तो इसका मतलब होता है प्रोटेस्ट, कि किसान जो है वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं एट दिल्ली बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर पे। यहां तक तो क्लियर है। अब ये ध्यान से देखना जरा, लुक ही रन्स बिहाइंड द बस, ये गलत ठहराया गया और ये सही है नीचे वाला। अब मैं आपको एक रीजन देता हूं, पेपर में तो ये क्वेश्चन जो है बहुत रेयर आएगा, बट मुझे सिखाना था कि यहां ये जो इंटरजेक्शन है अगर लग जाता है तो उसकी वजह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्यों आता है। मैं आपको एक रीजन बताता हूं। देखो, जैसे ही मैंने आपसे, अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वो होता है जो भी कोई काम रूटीन में होता है, बार बार होता है। लेकिन जब आप इंटरजेक्शन लगाते हो, सपोज करो मैंने लगाया लुक, मैंने कहा लुक देखो वहां पर, तो इसका मतलब है मैं उसी समय की बात कर रहा हूं, क्योंकि इंटरजेक्शन सडन बोला जाता है, और सडन का मतलब है उसी समय, और उसी समय केवल और केवल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं हो सकता। तो इससे हमने ये सीखा कि जब हम इंटरजेक्शन की बात करते हैं तो उस केस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल नहीं होता, उस केस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल होता है। अगर इन दोनों में कंपैरिजन ले, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आएगा। तो अब उसने कहा लुक देखो वो दौड़ता है बस के पीछे। मेरे भाई दौड़ता है तो ये तो रूटीन काम हो जाएगा, लेकिन वो दौड़ता नहीं है, वो तो उस समय बता रहा कि देखो वो बस के पीछे दौड़ रहा है। तो इसने कहा कि आप यहां पर परमानेंट एक्शन मत बताओ, वो कह रहा अभी देखो, अभी, तो अभी का मतलब है टेम्परेरी एक्शन, क्योंकि वो इस समय दौड़ रहा है, बस के पीछे रोजाना थोड़ी दौड़ता है वो। तो इसका मतलब है इंटरजेक्शन ने इसको बदल दिया, टेम्परेरी एक्शन कर दिया इसका। तो अब समझ में आया कि इसकी वजह से ये क्यों चेंज हुआ। एक और एग्जांपल लो ऐसा, अब कमरे में घुसे है ना, और माता जी कहती है बच्चा सोता है, नहीं सो रहा है, क्योंकि माता जी उसी समय की बात कर रही हैं, ये रूटीन नहीं बता रही बच्चे का। तो इसीलिए इस इंटरजेक्शन ने हमें क्या दे दिया, यहां पर टेम्परेरी एक्शन दे दिया। तो टेम्परेरी एक्शन है कि वो इस समय सो रहा है कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है। अब पेपर में क्या करेगा बच्चों, पेपर में हिंदी से इंग्लिश तो ट्रांसलेट नहीं कराएगा, वो आपको कुछ ऐसा टाइम देगा जिसकी वजह से आपको टेंस चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे नाउ, नाउ का मतलब है इस समय, तो मेरे भाई वो रोजाना की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा इस समय। तो अगर वो रोजाना करता तो स्मोक सही था,
लेकिन वो कह रहा है इस समय, तो इस समय के लिए वो धूम्रपान कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया ये कुछ ऐसे एडवर्ब हो गई जिनकी वजह से आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे एट प्रेजेंट। ठीक है, तो आप इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्या करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करोगे। किसकी वजह से, एट प्रेजेंट की वजह से। ठीक है, जैसे इसमें दिस टाइम, देखिए शी गोज टू टेम्पल, शी गोज टू टेम्पल का मतलब है वो रोजाना मंदिर जाती है या रूटीन में जाती है, बट वो कह रहा है दिस टाइम, इस समय वो जा रही है। तो इस समय अगर वो जा रही है तो आप उसका क्या पता हो पहले ना जाती हो, क्या पता हो कल का भरोसा नहीं, बट इस समय तो मंदिर जा रही है दोस्त। तो इसका मतलब है ये उसने टेम्परेरी बना दिया। क्या बना दिया, टेम्परेरी एक्शन बना दिया। और टेम्परेरी एक्शन के लिए हम कौन सा टेंस लगाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगाएंगे। ये सही है। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, गलत है। करंटली, करंटली का मतलब है आजकल, इस समय। ये परमानेंट नहीं है। करंटली की वजह से क्या बन गया है, ये करंटली की वजह से बन गया टेम्परेरी एक्शन, और टेम्परेरी एक्शन हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। संध्या इज लर्निंग फ्रेंच दीज डेज, मतलब परमानेंट नहीं है, आजकल सीख रही है। वैसे नहीं सीखती, रूटीन नहीं है उसका, लेकिन हाँ आजकल वो सीख रही है। तो दीज डेज, नाउ अ डेज, इनके साथ आपको इंडेफिनिट की जगह कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना है। तो ये हो जाएगा संध्या इज लर्निंग। ठीक है, ये हो गया गलत। अब वो तो आपको टाइम दे दिया उसने, एट प्रेजेंट, राइट नाउ, दिस टाइम, लेकिन कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जो कॉन्टिन्यूअस में ही होते हैं, क्योंकि वो रोजाना, मतलब हर टाइम पे चेंज हो रहे होते हैं, मतलब वो कंटिन्यू चल ही रहे होते हैं, दिखाई नहीं देते बट हर समय चल रहे होते हैं। तो ऐसे वाक्यों को भी हमेशा कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं। जैसे जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, हर समय बढ़ रही है, लगातार ये काम चल रहा है, तो इसे हम लेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब तेजी से। ठीक है, समुद्री इलाके पानी में विलय हो रहे हैं, बहुत माइन्यूट होता है बट लगातार हो रहे हैं, हमें पता नहीं चलता। तो आर गेटिंग सबमर्ज्ड, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आज कुछ विद्यार्थी प्रार्थना कर रहे हैं, आज का मतलब है टुडे, टुडे का मतलब है आज, रोजाना की बात नहीं कर रहा वो, रोजाना की बात करता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन उसने क्या बना दिया इसको, टेम्परेरी। तो यहां पर सम स्टूडेंट्स प्रे नहीं होगा, आर प्रेइंग, आज वो प्रे कर रहे हैं। हर्षवर्धन अपनी किताब में मेरा नाम लिख रहा है, मतलब इस समय लिख रहा है, तो ये तो ट्रांसलेशन के लिहाज से मैंने दे दिया यहां पर आपको। ठीक है, ओजोन परत तेजी से घट रही है, लगातार घट रही है, हर पल घट रही है, हर मोमेंट पे घट रही है, तो इज डिप्लीटिंग। लोग इस जंगल से होकर जा रहे हैं, मतलब इस समय जा रहे हैं, तो आर गोइंग थ्रू दिस फॉरेस्ट। तो ये कुछ ट्रांसलेशन के लिए दिए थे मैंने आपको। अब मेरे भाई ये तो आपने सीख लिया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे यूज होता है और कहां इस्तेमाल होता है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही एक एक्टिव पैसिव में हमें रोल देखने को मिलेगा कि वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो लगा होगा, लेकिन वो हमें जो फीलिंग देगा ना, वो फ्यूचर की देगा, मतलब हमारी इंटेंशन को शो करेगा कि जो काम होने ही वाला है। जैसे कि देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस शोइंग नियर फ्यूचर और इंटेंशन, मतलब टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा बट प्रेजेंट की बात नहीं हो रही होगी, बात होगी जो होने वाला है। लिख देता हूं, होने वाला है, जो आपकी इंटेंशन है, आपका इरादा है किसी चीज को करने का। कैसे, लेट्स सी। इसमें स्ट्रक्चर लगती है, इज एम आर के बाद गोइंग वर्ड आएगा, क्या आएगा, गोइंग वर्ड आएगा, और यहां गोइंग का मतलब होता है अबाउट। जैसे हम कहते हैं अबाउट टू, अबाउट टू का मतलब है मैं करने वाला हूं, मैं जाने वाला हूं, मैं खाने वाला हूं, मैं दौड़ने वाला हूं, दौड़ नहीं रहा हूं, दौड़ने वाला हूं। ठीक है, प्लस टू प्लस वी वन, इन्फिनेटिव, ये कंफर्म है, ये आएगा ही आएगा। ठीक है जी, एग्जाम्पल ले लो, मैं एक पत्र लिखने वाला हूं, लिख नहीं रहा हूं। अगर मैं लिख रहा होता तो आई एम राइटिंग अ लेटर, लेकिन मैं लिखने वाला हूं, तो आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर। अब इस गोइंग को आप क्या कह सकते हो, अबाउट, आई एम अबाउट टू राइट अ लेटर। एक्टिव पैसिव में काम आएगा इसका, जब आप इनडायरेक्ट एक्टिव से पैसिव बनाओगे, क्या बनाओगे इसका, अ लेटर इज गोइंग
टू बी रिटन, ये टू राइट का क्या हो जाएगा, टू बी रिटन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वहां काम आएगा आपको। तो ये भी आपने सीख लिया कि गोइंग प्लस इन्फिनेटिव जो है हमें नियर फ्यूचर के बारे में बता रहा है, या जो काम होने वाला हो नहीं रहा है। फिर बता रहा हूं, ये मत कहना सर इज एम आर के साथ आईएनजी आ रहा तो हो रहा है, हर चीज फिक्स नहीं है। ठीक है, कभी रटे बैठे रहो। तो इज एम आर वॉजवर के साथ गोइंग आएगा, फिर इन्फिनेटिव आएगा, तो वो नियर फ्यूचर को दर्शाता है। वह आटा गूंथने वाली है, मतलब अभी गूंथ नहीं रही है, गूंथेगी, इंटेंशन है उसकी, अभी थोड़ी देर में गूंथेगी। तो शी इज गोइंग टू, यानी कि गोइंग को हम क्या कह सकते हैं, अबाउट टू। और आटा गूंथना होता है नीड, और जिस आटे में पानी मिल, आटा तो फ्लोर होता है, लेकिन जिसमें पानी मिल जाए उसे डॉ कहते हैं। ठीक है, डॉ। वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ सेमिनार, हम एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, तो वी आर अबाउट टू। संजीव ठाकुर सर इज गोइंग टू पब्लिश वॉल्यूम 1 ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी इन फरवरी। वैसे तो जनवरी में चांस है, बट मैंने एक महीना जानबूझ के लिखा है क्योंकि जनवरी में कर देंगे। तो भैया अब मैं पब्लिश कर थोड़ी रहा हूं, करने वाले हैं, करेंगे बहुत जल्दी ही, तो अबाउट टू। ठीक है, अब है ये चैलेंज आप लोगों के लिए। चलो जी फटाफट बताओ जल्दी से। इट इज रेनिंग होगा या इट रेन्स इन देहरादून दिस टाइम, इस समय। तो ये हो गया टेम्परेरी, टेम्परेरी एक्शन। ठीक है, नाउ ये भी टेम्परेरी। तो जब ये भी टेम्परेरी है तो दे वॉश द, वो बर्तन धोते नहीं है, नाउ मतलब इस समय धो रहे हैं, तो दे आर वॉशिंग। इस समय हो रही है तो इट इज रेनिंग। इसका मतलब अबाउट के पीछे टू प्रपोजिशन भी फिक्स है। प्रपोजिशन नहीं है, प्रपोजिशन होता तो फिर टू के बाद V1 नहीं आता। ये इन्फिनेटिव है, मैंने अभी क्या बताया कि हाँ बेटा अबाउट के पीछे भी टू प्लस V1 ही आएगा, गोइंग के पीछे भी टू प्लस V1, अबाउट के पीछे भी टू प्लस V1, बट फर्क है ये टू इन्फिनेटिव है, प्रपोजिशन नहीं है, ये टू इन्फिनेटिव है। ठीक है, वो लिखा तो है मैंने वहां पे टू प्लस V1। लो जी, एट प्रेजेंट, हर सेंटेंस में हिंट होगा, पेपर में ऐसे आएगा। एट प्रेजेंट मतलब जा रहा है, इज गोइंग। एट द मोमेंट, एट द मोमेंट का मतलब है इस क्षण, तो ये हो जाएगा आई एम रीडिंग, इस क्षण में अखबार पढ़ रहा हूं। आर ही गोइंग टू इनवाइट यू, इन सेंटेंसेस में क्या कमी है। अब मैं बाबूजी बन के थोड़ी सी देर के लिए, एक मिनट के लिए हटना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि इन तीनों सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखो, ढूंढो इनमें कमी फटाफट क्या है। भाई आज तो बहुत दौड़े, बहुत दौड़े, इतना दौड़े, इतना दौड़े, मजा ही आ गया। आज फेज 2 के बच्चे आ रखे हैं ना यहाँ पे, और बच्चे भी दौड़े, कह रहे सर कल हमने 5 चक्कर लगाए ग्राउंड के, हमारी हालत खराब हो गई, और आज आपके साथ होता है यार, देखो यही तो खुशी होती है, मतलब एक दूसरे के साथ मोटे। और मैं भी उनके चक्कर में बहुत सारा दौड़ गया, दौड़ता ही रहा, दौड़ता ही रहा, दौड़ता ही रहा, और फिर लास्ट में स्प्रिंट भी मारे, पैर ऐसे हो गए हमारे दिन में। पहले जीडी कराई उन लोगों को लगातार 3-4 घंटे, करते रहे अलग अलग बैचेस में, फिर सबको ले गए ग्राउंड में, वो इतनी भीड़ वहाँ पर, और जब सारे एक साथ दौड़ रहे, वंदे मातरम वंदे मातरम, इतना मजा आया ना भाई, ओ सुकून। आएगा उसका शॉर्ट्स वीडियो आएगा, कल आएगा, कल तो संडे, कल छुट्टी है, परसों फिर। अब एक महीने तक मेरा ना सही मजा आएगा, बच्चों का भी मजा आएगा, मेरा भी मजा आएगा, है ना। लो जी, अब यहाँ ही क्या है, सिंगुलर है, तो ही के हिसाब से इज ही गोइंग टू इनवाइट यू। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, व्हाट्स ही डूइंग नाउ, तो यहां क्या होगा, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और ये बाद में जाएगा, व्हाट शी इज डूइंग नाउ,
क्योंकि ये इंटेरोगेटिव नहीं है, इस समय कंजक्शन का काम कर रहा है। डज द सीएम नो, तो सीएम के हिसाब से डज बिल्कुल सही है। व्हाट आर द एमएलए डूइंग, तो फिर वही बात, एमएलए सब्जेक्ट आ जाएगा पहले और आर आ जाएगा बाद में। प्लीज गिव अस साइड, मैं तो तुम्हें साइड ही दे रहा हूं यार। खत्म हो गया। लास्ट में क्या है, करेंटली, दिस टाइम, एट प्रेजेंट, नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट। ठीक है, इन सब के साथ हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब शुरू होता है नेक्स्ट गेम। साइड हो जाओ, दोबारा दिखाऊं लो। सर रनिंग करता हूं तो सांस फूलने लगती है। यार मेरी बुढ़ापे में सांस नहीं फूल रही, तुम नौजवानों के सांस फूल रही है। चने खाया करो, चने। मैं सुबह कुछ नहीं खाता, सिर्फ चने खाता हूँ 1 कटोरा भर के। मेरी सांस फूलती थी पहले, लेकिन चने ने सब रोक दिया। एमएलए वाले में ईज होगा, अबे ओ एमएलए एक होगा तो सिंगुलर, ये ऐसे नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें? बहुत सारे एमएलए होंगे तो उसे क्या कहेंगे, एमएलएज, तो ये प्लूरल नाउन है। कान के नीचे मारूंगा अभी निकल के अंदर कैमरे में को। चले नेक्स्ट। ये जो टेंस मेरे पीछे दिखाई दे रहा है ना, इसका नाम है महाभारत। महाभारत जानते हो क्यों? इसका रीजन बताऊंगा। इस टेंस को पूर्ण रूप से हर तरीके से टीचर समझा नहीं सकता जल्दी से। मैं भी नहीं समझा पाया 5-7 साल तो। फिर ऑफलाइन का यही मजा है, ऑफलाइन ने मुझे बहुत सिखाया। जब जब बच्चे नया क्वेश्चन पूछते थे, मैं उसके हमेशा सोचता था कि यार ऐसे कि इसको कैसे हो सकता है। फिर मैंने इसकी पिक्चर्स बनानी स्टार्ट की, और तब मेरे को ये समझ में लाया कि इसको पढ़ता तो था बट समझाना बड़ा कठिन है। और अब मैं जितने जितने तरीके से तुम्हें सिखाऊंगा ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तुम्हारी आंखें खोलेंगे और तुम बाद में बताओगे कि सर वास्तव में ही आप सही कह रहे थे कि हमने तो सिर्फ हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म पढ़ा है। आ जाओ मेरे साथ जरा, तुम्हारी आंखें खोलता हूं। देख मेरे भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या, पहले तो तू इस पिक्चर को देख। तूने अभी तक क्या सीखा कि अगर प्रेजेंट में, सपोज करिए प्रेजेंट है और ये पास्ट है, अगर कोई काम प्रेजेंट में हो रहा है लेकिन वो रूटीन में हो रहा है या इरेगुलर वे में हो रहा है, तो इसे हम कहते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये तो तूने सीखा। लेकिन अगर तेरा काम लगातार हो रहा है तो इसे कहते थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये तो सीखा। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट ना, कमाल की बात है, इधर रहता ही नहीं है। मान ले मैं इस समय खड़ा हूं और मैंने कहा मैं खाना खा चुका हूं, तो समझ रहे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं जहां खड़ा हूं ना जिस समय, यहां तक काम पूरा हो चुका है। मतलब अगर मैं प्रेजेंट में बोल रहा हूं ना, तो काम यहां से आगे नहीं जाएगा और यहां भी नहीं रुकेगा। यही तो खेल है इसका। इसमें काम आता तो पीछे से है, लेकिन ये कहां तक आके रुक जाता है, प्रेजेंट तक।
मैं पिक्चर देख चुकी हूं। क्या अभी देख रही हूं? नहीं। क्या रोजाना देखती हूं? नहीं। मैं जहां बोल रहा हूं ना, वहां तक मैं वो काम कर चुका हूं। सबसे बड़ी खूबसूरती इस टेंस की कि आप जब प्रेजेंट, अच्छा कई बच्चे कहेंगे कि सर ये काम पास्ट में नहीं पूरा होता। नहीं, अगर पास्ट वर्ड लगा दिया तो पास्ट टेंस चला जाएगा। तुम्हें खींच के तो ये प्रेजेंट तक ही लाना पड़ेगा। सर इस टेंस को यहां रोक दे तो नहीं रोक सकते, सर यहां रोक दे तो नहीं, यहां रोक दे नहीं, यहां रोक दे नहीं, यहां रोक दे, यहां नहीं रोक सकते। तुम्हें ये कहां तक खींच के लाना पड़ेगा? प्रेजेंट तक खींच के लाना पड़ेगा, क्योंकि नाम है प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट तक तो लाना पड़ेगा। लेकिन जिस समय तू बोल रहा है ना बेटे, उस समय तक तेरा काम हो चुका होगा। मतलब कोई भी वो काम जो शुरू कहीं भी हुआ हो, मेरे को नहीं पता कहां शुरू हुआ, बट फिनिश कहां पर आके होगा? प्रेजेंट में। अगर तूने गलती से उसे पास्ट में ही रोक दिया या वहीं फिनिश कर दिया तो पास्ट टेंस चला जाएगा। वो काम तुझे कहां तक लाना पड़ेगा? प्रेजेंट तक लाना पड़ेगा खींच के। तो इस टेंस का मतलब है कि तेरा काम कहीं भी शुरू हुआ हो पास्ट में, लेकिन वो खत्म कहां होगा? प्रेजेंट में होगा मेरे भाई। ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है। और क्योंकि यहां आके खत्म हो चुका है तो आगे तू लेके नहीं जा सकता, क्योंकि इसका मतलब ही है काम खत्म हो गया, बस बात खत्म। इसमें तो हम बात ही वहां तक करते हैं जहां तक, जिस समय हम बोल रहे हो उस समय तक। आगे तो जा ही नहीं सकते हम, इसमें आगे जा नहीं सकते, पीछे छोड़ नहीं सकते। इसका मतलब जहां जब भी बात कर रहे होते हैं बस उस समय पे लाके छोड़ना है। पीछे छोड़ दिया पास्ट, आगे जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि वहां तक काम पूरा हो चुका है। तो आपको एक पॉइंट होता है और उस पॉइंट तक काम को खींच के लाना है और आगे नहीं बढ़ाना है। यह है प्रेजेंट परफेक्ट। जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय तक काम हो चुका होता है, लेकिन प्रेजेंट में, पास्ट में नहीं। कमाल की बात यही है। यह था पहला पॉइंट प्रेजेंट परफेक्ट का। पहली बात तो समझ में आ गई होगी। देखो, इफ एन एक्शन हैज कंप्लीटेड रिसेंटली, अगर कोई एक्शन अभी अभी पूरा हुआ है, यहां रिसेंटली का मतलब है प्रेजेंट में, पास्ट में नहीं। इट कम्स अंडर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टेंस में काम पूरा नहीं होता, उसमें चल रहा होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पूरा नहीं होता, पूरा फिनिश प्रेजेंट परफेक्ट में दिखाया जाता है। इफ टाइम इज एडेड, इट कम्स अंडर पास्ट इंडेफिनिट। अगर टाइम ऐड कर दिया, इफ टाइम इज एडिड, लेकिन ये बता दूं कौन सा टाइम। इफ टाइम इज एडिड और ब्रैकेट में लिखो पास्ट। अगर पास्ट का कोई समय जोड़ दिया तो ले वापिस आ जा। अब एक बात बता, अगर तू पास्ट का समय जोड़ देगा, यस्टरडे, 2 days ago, 5 days ago, तो अगर पास्ट का टाइम ऐड कर दिया तो ये काम फिर यहां तक थोड़ी खींचेगा, ये तो यहीं रुक जाएगा। और अगर यहीं रुक गया तो पास्ट इंडेफिनिट, तो वो तो रटने वाली बात है ही नहीं। मैंने पिक्चर में समझा दिया कि अगर पास्ट का टाइम ऐड हो गया तो वो तो सोचो ही मत, वो तो उठा के सीधा फेंक दो पास्ट में। तो पास्ट का टाइम ऐड नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो पास्ट में चला जाएगा। फिर आ जा अगली डेफिनेशन पे। दिस टेंस ऑलवेज इंप्लाइज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द प्रेजेंट दो एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट। यही वो बात है जो मैं सिखा रहा था। इसका कनेक्शन प्रेजेंट से होता है, भले ही काम आपका कहां तक हो चुका हो, पास्ट में हो चुका हो। अब ये पास्ट में होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देख, सारा काम तो इसमें कहां तक खींचा है, पास्ट में ही था ना, लेकिन कनेक्शन कहां तक होगा इसका? प्रेजेंट तक होगा। इसको लाके कहां रोकोगे? प्रेजेंट में रोकोगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट की खूबसूरती यह है कि ये पूरी जिंदगी तो कहां रहा? पास्ट में, लेकिन मरा कहां पर आकर? फिनिश कहां हुआ? प्रेजेंट में। यहां रुक जाता तो ये पास्ट ही कहलाता, लेकिन आके कहां रुकेगा? प्रेजेंट में। इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट का कनेक्शन जो होता है
वो प्रेजेंट से होता है। और कंप्लीट और चल कहां रहा होता है ये, एक तरीके से पूरा कहां होता है आके, पास्ट में, बट जुड़ता किससे है, प्रेजेंट से, इसीलिए इसका कनेक्शन होता है प्रेजेंट से। प्रेजेंट परफेक्ट इज कॉल्ड द टेंस ऑफ टोटलिटी। ये बात तो तुमने कभी भी नहीं पढ़ी होगी, गारंटी से लिख के देता हूं। टेंस ऑफ, ये तो खैर सिंपल सी चीज है, इसे छोड़ दो, ये है इंपॉर्टेंट चीज, टेंस ऑफ टोटलिटी। अब ये टेंस ऑफ टोटलिटी क्या है ये देखना जरा एक बार फिर से पिक्चर, पास्ट प्रेजेंट। अगर तुमने किसी से पूछ लिया ना कि व्हाट इज द टेंस ऑफ टोटलिटी, तो चक्कर काट जाएगा। अब तुम ध्यान से देखना यार, टेंस ऑफ टोटलिटी कहने से क्या मतलब है। देखो, मैंने तुमसे कहा कि इसमें काम को शुरू तो कहीं ना कहीं पास्ट में ही होगा, लेकिन खत्म आके कहां तक होगा, प्रेजेंट तक। अब मैंने एक सेंटेंस बोला कि मैं यह किताब 4 बार पढ़ चुका हूं। इसका मतलब यह है पढ़ चुका हूं मतलब प्रेजेंट में, बात यहां तक कर रहा है वो। जैसे आज 18 नवंबर है और किसी ने मुझसे पूछा कि किताब तुमने कितनी बार पढ़ी, तो मैं कहूंगा ये किताब मैं 4 बार पढ़ चुका हूं, मतलब अभी तक जिस 18 नवंबर तक बोल रहा हूं उस तक। तो मान लो ये 18 नवंबर है और मैंने कहा कि ये किताब 4 बार पढ़ चुका हूं, इसका मतलब समझ रहे हो क्या है। इसका मतलब 4 की 4 यहां तो नहीं पढ़ी होगी, इसका मतलब है एक बार उसने कहां पढ़ी होगी, पास्ट में। दूसरी बार कहां पढ़ी होगी, पास्ट में। तीसरी बार कहां पढ़ी होगी, पास्ट में। चौथी बार वो कहां तक खींच के ला रहा है उसको, प्रेजेंट तक। अगर तुमने यहीं तक छोड़ दिया इतना, तो ये पास्ट हो जाएगा, लेकिन क्योंकि तुम्हें प्रेजेंट तक लाना है, अभी तक की बात कर रहा है, तो इसका मतलब तुम्हें यहां तक जोड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है, ध्यान से सुनो, दूसरी बात यह है कि टेंस ऑफ टोटलिटी का मतलब है अगर मैं सिर्फ इसकी बात करता तो ये पास्ट में चला जाता, अगर सिर्फ इसकी बात करता ये पास्ट में चला जाता, अगर सिर्फ इसकी बात करता तो ये पास्ट में चला जाता। पास्ट पास्ट पास्ट, लेकिन उसने पता क्या कहा, 4 बार यहां से लेकर यहां तक। उसने जो घटना कभी पास्ट में शुरू हुई थी और वहां के बाद जब जब भी कोई काम हुआ तो वहां से लेकर यहां तक उसको जोड़ दिया। और मैंने क्या समझाया था कि शुरू कहीं भी हो, सबको जोड़ते हुए लेके आ जाओ कहां तक, प्रेजेंट तक। इसे कहते हैं टेंस ऑफ टोटलिटी, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। अब एक सेंटेंस है, मैंने हमेशा तुम्हारी पूरी जिंदगी सहायता की, मतलब कभी पहले सहायता की होगी, फिर सहायता कभी की होगी, फिर कभी की होगी, फिर कभी की होगी, लेकिन कहां तक की बात कर रहा है वो, आज तक की बात कर रहा है। तो इसीलिए आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, मतलब पीछे से लेकर अब तक। तो जब भी कभी पास से स्टार्ट करो और जितने भी बार कोई काम हुआ हो और उसको कहां तक लाके छोड़ो, प्रेजेंट तक, उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन कई बच्चों के पेट में एकदम दर्द हुआ होगा कि सर जब काम पास से शुरू होता है और प्रेजेंट तक आता है तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी होता है। लेकिन ये दर्द हम कम कर देंगे, माना कि वहां भी पास से शुरू होता है, बट उसमें वो काम कहां भी चल रहा होता है, प्रेजेंट में भी चल रहा होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में काम प्रेजेंट में नहीं चलता, क्योंकि अगर ये अभी भी चलेगा तो फिर ये वहां तक कैसे कंप्लीट होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में तो वहीं कंप्लीट हो जाता है, यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में प्रेजेंट में भी चलता है। तो इन दोनों में तो ये फर्क समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में शुरू पास्ट में ही होता है, लेकिन प्रेजेंट में भी जारी रहता है। और प्रेजेंट परफेक्ट में शुरू भले ही कहीं भी हो पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट में आके जहां बोलोगे वहां तक रुक जाएगा दोस्त, आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये दर्द जिन जिन का हुआ क्लियर, कमेंट में लिख के बताओ कि यस सर, हाँ हमें भी था ये।
आज ही 4 बुक पढ़ी हो तब कहां जाएंगे? प्रिया कुमारी। तब संजीव सर के पास जाएंगे, संजीव सर बताएंगे आपको। देखो, मान लो तुमने सुबह 7 बजे कोई किताब पढ़ी 7 AM पे, फिर तुमने 9 पे पढ़ी, फिर तुमने 10 बजे पढ़ ली, ठीक है, फिर तुमने 12 बजे पढ़ ली, और ये यहां से लेकर यहां तक का जिक्र चल रहा है, और ये पूरा टुडे है। लेकिन जब तुमने बोला, मान लो तुमने 12 बजे ये बात बोली, तो 12 बजे जब तुम बोल रही हो, उससे पहले, अब कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे कि सर ने कर दिया खेला, उससे पहले का ये जो टाइम है तुम्हारा, ये तो पास्ट का है। जिस समय तुम बोल रही हो, भाई 12 बजे तुमने बोला कि मैं यह किताब आज 4 बार पढ़ चुकी हूं, आज में 4 बार पढ़ चुकी हूं। इसका मतलब आज में एक काम तुमने सुबह किया होगा, पास्ट में 9 बजे किया होगा, 10 बजे किया होगा, और एक किया है तुमने अभी। तो तुम सुबह से लेकर अभी तक में 4 बार कर चुकी हो इसको, तो तुम पीछे से लेकर यहां तक जोड़ोगी ना, तभी तो कह रही हो 4 बार कर चुकी अभी तक। अभी तक मतलब जब तुम खड़े होके बोल रही हो, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि ला तो तुम पास से ही रही हो ना, प्रेजेंट तक खींच के। काम तो एक ही चलेगा, पीछे से लेकर यहां तक। कैसा लगा बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के। अब तुम वो वाली अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे, रूल्स वाली। अब तुम ऑटोप्सी चीर फाड़ कर रहे हो सब कुछ, तो तुम फंस नहीं सकते किसी भी चीज में। कतई जहर। नेक्स्ट लेवल एक्सप्लेनेशन। दिल से फील आ गया आज तो। मेरे तो इस क्लास में ही पूरे पैसे वसूल। अरे अभी तो बेटा, चलिए, तो ये तो थी डेप्थ और एक्सप्लेनेशन। लेकिन एग्जाम में वो क्या क्या हिंट देगा जिससे तुम प्रेजेंट परफेक्ट बनाओगे? ये कुछ एडवर्ब्स देगा, यट, ऑलरेडी, अप टू नहीं, पूरा अप टू होता है, अप टू नाउ, तो मैं इसे काट देता हूं, नीचे लिखा हुआ अप टू नाउ। लेटली, लेटली का मतलब होता है अभी अभी, रिसेंटली। आज तुमने पढ़ भी लिया होगा लेट वर्सेस लेटली। जस्ट, रिसेंटली, सो फार। ऑफ लेट का मतलब भी होता है रिसेंटली। टुडे, दिस डे मतलब आज तक, टिल टुडे, अप टू नाउ, एवर, टिल नाउ, ये सारे प्रेजेंट परफेक्ट में लगेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिंक्स पास्ट टू द प्रेजेंट। अभी पिक्चर में समझा के आ रहा हूं, पास्ट को प्रेजेंट से लिंक करता है, ये कर दिया हमने लिंक, पास्ट को प्रेजेंट से लिंक करता है। It denotes that action of the present which has been completed just at the moment of the speaking। वही बात है कि जब हम बोल रहे हैं उसी समय पूरा हुआ होता है। लो जी, अब ये तो सब बच्चों का खेल है। हेल्पिंग वर्ब सबको पता है, हैज हैव लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले नॉट आ जाता है। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इंटेरोगेटिव में WH वर्ड अगर आ गया तो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, सेम है, बस WH वर्ड स्टार्टिंग में लग जाएगा। कुछ एग्जाम्पल बस वैसे ही समझाने के लिए। आई हैव ऑलरेडी सीन दिस मूवी, मतलब जब मैं बोल रहा हूं तो उस समय तक मैं इसको देख चुका हूं।
ही हैज नॉट फिनिश द वर्क यट, यट का मतलब अभी तक, तो पीछे से लेकर अभी तक उसने काम पूरा नहीं किया। हैव यू एवर सीन एनी सेलिब्रिटी, मतलब वो जिस समय बोल रहा उस समय तक कह रहा है, क्या तुमने अभी तक कभी कभी किसी सेलिब्रिटी को देखा है। ही हैज कम टू दिल्ली रिसेंटली, मतलब रिसेंटली का मतलब है वही बात कर रहा है प्रेजेंट में ही, कि वो अभी अभी आया है, ठीक है। शी हैज नॉट डन एनी वर्क सो फार, सो फार का मतलब है अभी तक, फिर वही बात आ रही है, सब में एक ही चीज बन रही है। लेकिन पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा वो बताऊंगा, अभी तो ट्रांसलेशन। मैं नाश्ता कर चुकी हूं, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट, कर चुकी हूं का मतलब है जिस समय वो बोल रही है वहां तक की बात कर रहा है। तो यहां हैव है हेल्पिंग वर्ब और हैड है मेन वर्ब। नाश्ता करना, इसे हम ईट, ईटन तो कहते ही हैं, ये हैव भी होता है खाना। वुड यू लाइक टू हैव समोसा, क्या समोसा खाना पसंद करोगे, तो हैव का मतलब खाना भी होता है, और हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड। ठीक है। सरकार ने अभी तक प्रेजेंट में है ना कोई निर्णय नहीं लिया है, तो द गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन, अभी तक मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। यू हैव नॉट टेकन अ बाथ सो फार, अभी तक तुम नहीं नहाए हो, पास से लेकर प्रेजेंट तक, तो हैव नॉट टेकन। राजू ने आज तक एक भी लेक्चर मिस नहीं किया है, किसका है ये ना, रख दे तो तू कहा। राजू ने आज तक मतलब अभी तक, तो राजू हैज नॉट मिस्ड एनी लेक्चर टू दिस डे, टू दिस डे का मतलब है टिल टुडे, मतलब आज तक, आज तक मतलब पीछे से लेकर आज तक। अच्छा ये हो गया, लो भैया अब खेल शुरू होता है तुम्हारा, शुरू हो जाओ। पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इस तरीके से। नंदिनी सर मेरा डाउट बता दो, बताओ क्या है तुम्हारा डाउट। इतना कंटेंट तो सर 50,000 में भी ना मिलता। मैंने कहा था ना एक बार बैच पूरा होने दो, सबसे ज्यादा सिलेक्शन इस बैच से होंगे, इवन इस बैच से टीचर भी बनेंगे। और मैं एक बात बोलना नहीं चाहता, क्योंकि आई एम फ्री फॉर ऑल, इस बैच में बहुत बड़े बड़े लोग भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो एडमिशन होते हैं तो हमें पता चल जाता है, ठीक है, बस हिंट काफ़ी है। और जब किसी को ज़रूरत होगी तो हम प्रूफ भी दे देंगे, हमारे पास प्रूफ भी है। बट नहीं, सबको पढ़ने दो। देखिए ज्ञान कहीं से भी लो, मेरा मानना है बस बुराई ना करो किसी की, क्योंकि कोई बहुत मेहनत करके आता है, किसी ने बहुत रातें बिताई हैं, बहुत सालों साल पंजे घिसे हैं किसी ने भाई, ऐसे ही नहीं आती चीज़ें सब, एक दिन में नहीं आती दोस्त। तो कभी बुराई ना करें, मेहनती आदमी की बुराई ना करें, बस सीखें। मैं तो कहता हूँ किसी से भी सीखो, सीख तो किसी से भी सकते हो, पूरी उम्र भर सीखने की होती है। आई एम ऑल्सो अ लर्नर। इन दिस मूवी, इस मूवी में वी गैप द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीन, वो कह रहा है इस मूवी में हमने सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीन देखे हैं, मतलब सीन देख तो चुके हैं ना, सीन देखे हैं मतलब ये मूवी में हम सीन देख चुके हैं, काम तो हो चुका है। और जब कोई काम हो चुका हो, अगर कोई काम हो चुका हो तो काम होता है किसमें, पूरा परफेक्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो आएगा नहीं। लेकिन उसने कहा दिस मूवी, इसका मतलब है ये बात वो कहां कर रहा है, प्रेजेंट में कर रहा है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 2। आदर्श मिश्रा बेटा, क्योंकि उसकी पोजीशन होती है, ये कैसे रुक रहा है यहाँ पर। अच्छा क्योंकि उसकी पोजीशन होती है, एडवर्ब्स की अपनी पोजीशन होती है, एडवर्ब चैप्टर में पता चल जाएगा कि हर चीज की पोजीशन होती है, कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही नॉट आता है। देयर आर नो बसेस अवेलेबल, आर का मतलब है ये बात प्रेजेंट की हो रही है। वो कह रहा है यार आज ना बस ही नहीं है, रोड पे बस ही नहीं दिखाई दे रही है।
क्योंकि ड्राइवर जो है रिसेंटली मतलब अभी अभी, लेटली मतलब रिसेंटली, इसका मतलब ड्राइवर बस पे, वो सॉरी स्ट्राइक पे पहले नहीं गए थे। अरे भाई अब नहीं दिखाई दे रही हैं तो अभी तो गए होंगे, ये थोड़ी ना 2 साल पहले गए होंगे या 10 दिन पहले गए होंगे। यार आज रोड पे ना बस नहीं दिखाई दे रही है, कहां गए सब लोग? सब लोग स्ट्राइक पे गए हैं, तो मतलब आप जिस समय बोल रहे हो उसी समय की बात हो रही है, और स्ट्राइक पे तो जा चुके हैं, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट भी नहीं ले सकते आप, क्योंकि ये आपको मजबूर कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? हैव गॉन। आगे बात समझ में? अगर आप कहो तो क्या एक खतरनाक खेल कर दूं? बताओ इसी में, और तुम यहीं से बैठ के ना घर पे तालियां बजाओगे, बोला भाई ये आया मजा। इसी क्वेश्चन में खतरनाक खेल कर दूं अभी, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। रुक रही है क्लास भाई, नेट का इशू कैसे आ रहा है? बफरिंग बोल रहे हैं बच्चे। दो नेट नहीं हमारे पास। अब यही तो नालायकी होती है यार, मुझे आज तक नहीं पता ये बात। देख अभी मेरे को याद दिलवाना दूसरा नेट, कल ही, कल तो नहीं, संडे परसों ही लगवाना है। उसके जैसा दूसरा, अगर ये नहीं आया तो ये, या बच्चा अपने आप बना दे। देखो एक को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, या तो बच्चा या टीचर, क्योंकि जो तुमने सीख लिया वैसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। इसके जैसा कोई क्वेश्चन अगर हो, क्योंकि एग्जामिनर तो कुछ भी दे सकता है, और तुमने वो चीज भी सीख ली, तो तुम कभी फेल नहीं हो सकते। अब ये क्वेश्चन पेपर में अगर नहीं आया तो पता ये क्वेश्चन कैसे आएगा? 2 मिनट के लिए मैं इसको बदल रहा हूं। क्वेश्चन यही है, आंसर कमेंट बॉक्स में। किस किस को एक खेल समझ में आ गया? आंसर बताओ, और मैं पिक्चर के साथ बताऊंगा फिर आपको। और ये क्वेश्चन पेपर में आ भी चुका है। चलो थोड़ा साइड हट जाता हूं, है ना। अब बच्चे इसमें दो में फंस ये तो सबको समझ में आ गया कि ये पास्ट में हो गया तो पास्ट में जाएगा, प्रेजेंट वाले तो भूल जाओ। लेकिन दो जगह कंफ्यूज है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। एक पिक्चर, सारे दर्द खल्लास। बेटा पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट की भी एक नियम होता है। जब तुम्हें पास्ट में कभी भी कोई टाइम दिया हो ना, पास्ट में, और उस टाइम या उस इवेंट से अगर पहले ही कोई काम तुम्हारा हो रहा है ना, तो इसे पता क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट। और जब तुम्हें वो टाइम दिया हो, इवेंट दिया हो, तो उसे कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। मेरे भाई इस सेंटेंस का कमाल ये है कि देयर वर नो बसेस अवेलेबल, वहां कोई बसेस नहीं थी। तो ये वर जो है ये बी की फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, ये खुद ही पास्ट इंडेफिनिट है कि वहां बसेस अवेलेबल नहीं थी। वहां बसेस अवेलेबल नहीं थी क्योंकि वर्कर ड्राइवर जो है वो उससे जस्ट पहले कहां गए? हड़ताल पे, अभी अभी। इसका मतलब है जब उसने देखा कि यहां बसेस अवेलेबल नहीं है, तो हड़ताल पे तो उससे जस्ट पहले गए होंगे, उसी समय थोड़ी, उससे जस्ट पहले। तो उससे जस्ट पहले, तो पास्ट का पास्ट क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। तो इसका आंसर होगा ए। किस किस का सही हुआ कमेंट में लिख के बताओ। दोनों बातें समझ में आ गई सभी को?
अब देखो, जब तुमने आर कहा तो आर का मतलब था प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहां बसेस नहीं है क्योंकि अभी अभी गए हैं, तो प्रेजेंट में प्रेजेंट तक पूरा हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट में दिया तो यहां से पहले पहले अभी अभी गए हैं तो पास्ट परफेक्ट, क्योंकि जा तो हो चुके हैं ना, तभी तो वहां कोई नहीं है। तो अगर यहां प्रेजेंट दिया हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें या पास्ट दिया हुआ तो पास्ट परफेक्ट। अब लो एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। रिसेंटली प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है ना ज्योति राठौर। देख बच्चे, रिसेंटली जब प्रेजेंट की बात करोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होगा, लेकिन पास्ट की बात करोगे कि पास्ट में दिए हुए समय से पहले रिसेंटली, तो पास्ट परफेक्ट यूज होगा। अगर प्रेजेंट की बात करोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट का भी तो रिसेंटली होता है, तो हम अभी प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो इसीलिए प्रेजेंट के हिसाब से रिसेंटली पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट। द न्यूज ऑफ द डेथ हैज सो फार, सो फार का मतलब है अभी तक, और अभी तक का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट इसमें एक ही दिखाई दे रहा है मेरे को, ना तो ये प्रेजेंट परफेक्ट ना ये प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन अब खेल है इसमें, ए और बी में दोनों प्रेजेंट परफेक्ट हैं, और तुम ज्यादातर ए ही लगाओगे और मैं तुम्हारे कान पे लगाऊंगा, क्योंकि तुम कहोगे सर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। नहीं, न्यूज, डेथ की न्यूज खुद डिक्लेयर करेगी कि अपने आप को? नहीं, किसी के द्वारा। तो ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस है। तो तुमने ये भी खतरा अपने दिमाग से निकाल दिया कि यार ऐसा भी खेल हो सकता है। अगर एक्टिव वॉइस होगा तो हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस होगा तो हैज हैव फिर बीन फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैं हर उस मुसीबत से निकाल के ले जाऊंगा जहां तक एग्जामिनर फंसा सकता है। तो अब तुम सचेत रहोगे, बोला यार ये भी हो सकता है। एक्टिव वॉइस होगा तभी हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगेगा, पैसिव में तो बीन विल तो लगता है। लो जी, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। रुचि पैसिव में है। खतरनाक अक्षय, सोनम गुप्ता, ओ शिट। हाँ ये शिट यहाँ ठीक है, एग्जाम में नहीं करना है शिट, इसीलिए यहीं करनी है सारी गलती। टू दिस डे, टू दिस डे का मतलब है क्या है? इसका मतलब आज तक, और फिर वही बात आ गई, आज तक मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट तो तुम्हें इसमें एक ही दिखाई दे रहा होगा। लो जी, लीजिए। आई डोंट थिंक वी बिफोर, मुझे नहीं लगता हम पहले कभी मिले हैं। लेकिन वो सोच कहाँ रहा, मतलब ये दिया कहां पर है? प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि हम इससे पहले, किससे पहले? जिस समय वो बोल रहा है उससे पहले। लेकिन ला तो वो कहां तक ही रहा है? प्रेजेंट तक। भले ही पीछे पास्ट जोड़ दिया हो, लेकिन जब आप पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ोगे तो मेरे भाई इतना खतरनाक कॉन्सेप्ट हो चुका है अब तुम्हारा, मजबूत ये कि हर क्वेश्चन को उड़ा दोगे तुम। ठीक है मेरे भाई, ये और कर दो लास्ट। यू आर लेट राम, हे तुम लेट आए हो अभी। टीचर नहीं कहता हे
लेट आए हो तुम। तो इसका मतलब जब वो आर लेट कह रहा है ना, तो आर का मतलब है कि वो बात प्रेजेंट में कर रहा है कि तुम लेट हो। ट्रेन तो जा चुकी है, हैज ऑलरेडी लेफ्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। एक खेल करना चाह रहा हूं फिर से। आंसर बताओ जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में। अगर पेपर में ये आ जाए, अगर पेपर में ये आ जाए, आंसर बोलो फटाफट। मुझे खेल खेलने में मजा आता है। बताओ कौन तुम्हें अब फेल कर देगा, किसकी मजाल जो तुम्हें पीछे हटा दे। आ गया सबका ए। लेकिन अभी क्वेश्चन ये है, तो हमारा आंसर ये है। एक और भी दिया है, ये भी दिया है। चलो, ये हम इसमें आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब मैं दो एग्जांपल तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। अरे छोड़ना क्या है, उड़ाओ यार जल्दी से, फटाफट आंसर बताओ। गवर्नमेंट ने एनी डिसीजन अप टू नाउ, अप टू नाउ का मतलब है अभी तक, तो अभी तक का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट। अभी तक नहीं लिया है डिसीजन, तो सीधा लगा दो हैज नॉट टेकन। क्वेश्चन को देखते आंसर बताना 5 सेकंड में। लो जी, ए, ये लो, बोलो जल्दी से, जल्दी। होली से लेकर, सिंस होली, होली से लेकर अभी तक। बताओ जल्दी इसका आंसर। हिमांशु कुमार क्या कह रहा है, इंडिया वर्ल्ड कप हारेगा, नोट माई मैसेज। और मैं तेरे ना कैमरे में ही घुस के, चाहे मुझे कैमरा ही तोड़ना पड़े, वहीं मारूंगा। लो भाई, तो आंसर हो गया आई हैव टॉट। मैं 5 बार ये पढ़ा चुका हूं, पीछे से लेकर अब तक। ये चलेंगे हम कल, ठीक है मेरे भाई। तो आज तो टाइम का ही नहीं पता चला, और भी 1.5 घंटे के आसपास होने वाला है। देखिए यही मजा है, जब समय देख के पढ़ाओगे ना, या समय देख के पढ़ोगे तो पढ़ नहीं रहे हो आप, फिर आप मजा कर रहे हो अपने साथ। ठीक है भाई। तो भाई अब कल तो है देखो छुट्टी, पूर्ण रूप से छुट्टी है, ठीक। क्योंकि कल मैं कंटेंट भी और अच्छे से बना लूंगा, और जितने वीडियो बची है उनको प्रोसेस में डाल देंगे प्रॉपर। तो कल तो देखो तुम मैच, और छोटा हुआ करो रिवीजन। परसों से सुबह तो आ जाएगी तुम्हारे पास रिकॉर्डेड वीडियोस, उसकी वोकैबलरी की जो है स्टार्ट हो जाएंगी मॉर्निंग में। और शाम को अपना ये चल ही रहा है धमाकेदार, ठीक है। हाँ, द हिंदू हर संडे हुआ करेगा, लेकिन इस बार कल हम ऑफ रख रहे हैं, क्योंकि कल जो है मैच भी है, मैच भी इंजॉय करो। और उसके अलावा मैच से इंपॉर्टेंट मैच तो छोड़ो, कि अभी क्योंकि दिवाली पे छुट्टी थी, तो कंटेंट अभी रेडी होगा, कल प्रॉपर और अच्छे से हो जाएगा। परसों रखते हैं हम लोग, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच का टेस्ट का पीडीएफ एक तो डलवा दिया था, डाल दिया था ना, एक दो पीडीएफ भी डाल दी थी। अच्छा, उसको उसमें करवा देना कन्वर्ट, उसको बोल देना जो भी है। कौन डालेगा उसको उसमें, फॉर्म नहीं, टेस्ट वाले, हाँ। हाँ तो तुम ही डाल देना, ठीक है। अगला टेस्ट मैं तैयार कर दूंगा वो, इनको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ठीक है भाई, कल ही कर देंगे। मॉर्निंग को क्या बेटा, परसों मंडे से। बाकी कल अपना जो और छोटा रिवीजन कर लो, नोट्स बना लो कल तक, ठीक। तो चलो अब मिलते हैं, परसों मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। कल पूरा सपोर्ट रहेगा। मैं तो कल एकेडमी में देखूंगा बच्चों के साथ पूरा मैच। आप भी घर से देखें और भारत को सपोर्ट करिएगा, ठीक है। चलिए।